उत्तर प्रदेश को लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार का अड्डा अगर किसी ने बना दिया था तो ये सपा के नेताओं ने ही किया था। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बिहार में जो हमारे जो ये लालू जी जो इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, गुंडा पार्टी चलाने वाले लोगों से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। देश के लिए अगर कोई सोच रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बिहार में जंगल राज पार्ट 1 चलाया और आज जंगल राज पार्ट 2 चला रहे हैं, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कम से कम शर्म थोड़ी सी भी आंख में अगर बची है ना तो बिहार के बच्चों के पलायन को रोके और बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के लोगों के लिए फैक्ट्रियां खोले। इस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की है। इन्होंने कभी भी राज्य के लिए, देश के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने कभी भी माताओं बहनों के लिए नहीं सोचा। ये लोग सिर्फ कैसे राज किया जाए इस विषय पर सोचते हैं। संसद में भाजपा के सांसद की तरफ से उग्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, संसद का अपना विशेषाधिकार होता है, तो माननीय संसद जो है इस विषय पर जो भी संज्ञान लेना होगा वो माननीय संसद जो है वो तय करेगी। परंतु मैं इतना बताऊंगा कि उस समय की परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। ये जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं ना, घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं और जो दल चला रहे हैं घमंडिया गठबंधन, वो उन्होंने हमेशा गाली गलौज की ही नीति पर राज किया है। और आज कहीं ना कहीं जब रिटेलिएशन हो रहा है और समझने की आवश्यकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लोग उकसाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मर्यादित तरीके से इनका जवाब देते हैं तो भी इन्हें दिक्कत होती है। ये लोग गुंडा पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं ना, इन्हें कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आम व्यक्ति इनके सामने खड़ा हो सके। किसी भी परिस्थिति में क्या ये जायज है किसी माननीय सांसद को एक सांसद उग्रवादी और मुलायम शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधित करते? मैंने पुनः कहा कि संसद के अंतर्गत आने वाली जो चीज़ें हैं, संसद के अंतर्गत बोली गई जो भी चीज़ें हैं वो विषय संसद के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। परंतु इसके अलावा मैं बात करूंगा कि ये जो सपा के जो लोग हैं ना, इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार का अड्डा अगर किसी ने बना दिया था तो ये सपा के नेताओं ने ही किया था। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बिहार में जो हमारे जो ये लालू जी जो इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, गुंडा पार्टी चलाने वाले लोगों से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। महिला बिल पे बात करेंगे। महिला बिल के बारे में तेजस्वी ने कहा है कि महिलाओं को कम से कम 50% का आरक्षण मिलना चाहिए था, उसमें तो ओबीसी कोटा होना चाहिए था। अगर ओबीसी को अधिकार नहीं मिलता है तो वो रीट से ही बजा देंगे। देखिए, ओबीसी कोटा क्या होता है, महिला बिल क्या होता है, ये उस व्यक्ति से तो जानने की आवश्यकता नहीं है हमें जिस व्यक्ति के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रही, लेकिन वो स्वयं जो है किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अर्जित की है ये संपूर्ण बिहार के लोग देख रहे हैं। परंतु फिर भी मैं जवाब ये दूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा माताओं के लिए, बहनों के लिए कार्य किया है और ओबीसी वर्ग से आने वाली माताओं बहनों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि क्रमिक रूप से चीज़ें जो हैं वो स्वतः कैसे आगे बढ़ रही हैं ये आपको दिखने में आएगा। ये लोग पहले भी कहते थे कि 35 से नहीं हटेगा, 370 नहीं हटेगा, 370 हटाना, 35 से हटाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देश के लिए अगर कोई सोच रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बिहार में जंगल राज पार्ट 1 चलाया और आज जंगल राज पार्ट 2 चला रहे हैं, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कम से कम शर्म थोड़ी सी भी आंख में अगर बची है ना तो बिहार के बच्चों के पलायन को रोके और बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के लोगों के लिए फैक्ट्रियां खोले और अपने आंखों में थोड़ी सी शर्म बचा के रखें। बिहार के हितों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार की माताओं के लिए और बहनों के लिए कार्य करें। बिहार में जो हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार का अड्डा बना के रखा हुआ है उसे रोकने के लिए अगर कोई कार्य करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कार्य किया। परंतु आज ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कहाँ हैं तेजस्वी जी और कहाँ है इनकी सोच? महिला आरक्षण पे जाएंगे सर। महिला आरक्षण पे कहा जा रहा है कि सबने कहा है एक तरह से कि ये पोस्ट ग्रेडेड चेक है, मतलब ये चुनाव के चलते आने टाइम में लाया गया है, असर अभी नहीं दिखने वाला इसका आने वाले 4-5 सालों। ये सब में कौन लोग आते हैं? ये घमंडिया गठबंधन के लोग। विपक्ष के समय बिल्कुल, जो परिवारवाद की गोद से निकलकर व्यक्तिवाद की गोद में और व्यक्तिवाद की गोद से निकल के परिवारवाद की गोद में जो खेलने वाले लोग हैं, ये तो इसी प्रकार की जो भाषा है इस प्रकार के भाषा का चयन करेंगे। इस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की है। इन्होंने कभी भी राज्य के लिए, देश के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने कभी भी माताओं बहनों के लिए नहीं सोचा। ये लोग सिर्फ कैसे राज किया जाए इस विषय पर सोचते हैं।
परिवारवाद को बढ़ाने वाले लोगों से इसी प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं। ये कभी भी देश के लिए इनके पास कोई विजन ही नहीं है। आप कभी राहुल गांधी को बैठा के पूछ लीजिए कि इनके पास देश के लिए या फिर इनके द्वारा जो संचालित कोई भी राज्य है, कांग्रेस के द्वारा जो भी संचालित कोई राज्य है, उसके लिए अगर उनके पास एक भी विजन हो तो बता दें महिलाओं के लिए क्या विजन है। मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन मान्यताओं पर टिकी हुई और आधारित है, जहां हम जननी को माँ कहते हैं, यानी धरती माँ कहते हैं। तो हम प्रत्येक चीज़ में मातृत्व के भाव देखते हैं। जो प्रत्येक चीज़ में मातृत्व के भाव देखता होगा वो हमेशा से माताओं बहनों के लिए ही कार्य करेगा ना। हमारे यहाँ महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो दर्शाता है नारी सशक्तिकरण को। रामायण में माँ सीता की जो भूमिका है वो दर्शाती है नारी सशक्तिकरण को। मैंने एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को खुले मंच पे नहीं बताती है। भारतीय जनता पार्टी का विज़न जो है वो एक तरीके से केंद्र सरकार का विज़न है, और केंद्र सरकार का जो विज़न है वो संसद के माध्यम से आपको पता चलेगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माताएं बहनें, इस देश की प्रत्येक समाज से आने वाली जो माताएं बहनें हैं वो महत्वपूर्ण है। ओबीसी समाज से आने वाली माताएं बहनें महत्वपूर्ण है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि क्रमिक रूप से चीज़ें स्वतः परिवर्तित होंगी। और ये लोग जो शोर मचा रहे हैं ना, ये सिर्फ शोर इसलिए मचाते हैं कि इनका परिवारवाद जो है वो छुपा रह सके, इनका जो भ्रष्ट आचरण है वो छुपा रह सके। और हम काम करते हैं सेवा नीति पे, हम काम करते हैं सेवा के भाव से। ये लोग राजनीति करने वाले लोग जो हैं, इनसे हमारी कोई तुलना नहीं है।